तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट में जब बोन लॉस है, यानी कि फीमर नहीं है या टिबिया नहीं है, तो उसको हम कैसे कंपेंसेट करते हैं थ्रू वेरी स्पेशल इम्प्लांट्स। स्टैंडर्ड जो नी का इम्प्लांट होता है वो ये होता है, इसमें नीचे टिबियल ट्रे है, इंसर्ट है और ये फिमोरल कंपोनेंट है। दिस इज़ ए स्टैंडर्ड नी इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं। इसी तरह हिप का जो स्टैंडर्ड इम्प्लांट है जिसमें सॉकेट है, हेड है और ये स्टैंडर्ड स्टेम है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन मान लो फीमर बोन है नहीं इतनी, तो फिर हम क्या करेंगे। इसी तरह अगर हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और यहाँ बोन ही नहीं है, बोन गायब है, तो फिर हम क्या करते हैं। तो उसके लिए इम्प्लांट दिखाते हैं आपको। ये है कि अगर हमारी टिबिया वीक है, उसको सपोर्ट करना है तो हमें स्टेम यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह मान लो इतनी बोन नहीं है तो ये हम उसमें फीमर में लगाते हैं। मान लो बोन लॉस और भी ज़्यादा है तो फिर हम उसकी जगह क्या करेंगे, फिर हम तो ये इस तरह से हम सेगमेंट लगा देते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से हम लगा देते हैं और हम इसको कितना भी लंबा कर सकते हैं आगे, मल्टीपल पीसेज लगा सकते हैं। ये इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इस लेंथ को हम कितना भी लंबा आगे कर सकते हैं ये इस तरह से। और अगर मान लो फीमर बोन है ही नहीं तो हमें टिबिया भी रिप्लेस करनी है और हिप भी रिप्लेस करना है, तो फिर हम इसको इस तरह से लगाते हैं। हाँ, इसको कहते हैं टोटल फीमर रिप्लेसमेंट इम्प्लांट। तो इसमें हम हिप रिप्लेस भी कर रहे हैं, फीमर भी रिप्लेस कर रहे हैं, नी भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं, जितनी भी बोन एब्सेंट है हम उतना यूज़ कर सकते हैं उसको। और ये बताइए, दिस इज फॉर प्रॉक्सिमल टिबिया। अगर मान लो नीचे टिबिया एब्सेंट है, ये जो लेग बोन है मान लो ये एब्सेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसमें भी नीचे अटैचमेंट हो सकती है। ये इस तरह से रिसेक्शन पीस है इनका, और ये नीचे लग जाएगा और नीचे ये और लंबा हो जाएगा। यानी कि मान लो इतनी टिबिया आपकी एब्सेंट है तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहीं भी हिप से लेके और पूरे नीचे नी और नी के नीचे टिबिया तक जहाँ भी बोन एब्सेंट है हम ये लगाते हैं। ये बेसिकली मॉडल हैं, ये प्लास्टिक के हैं लेकिन एक्चुअली ये मेटेलिक होते हैं। और ये आपका नी जॉइंट है इस तरह से, ठीक है। इस तरफ अगर एब्सेंट है तो हम दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, राइट। हाँ, तो ये इस तरह से हम बोन लॉस जो होता है उसको कंपेंसेट करते हैं। ये बड़े स्पेशल इम्प्लांट्स होते हैं, खासतौर पर जब ट्यूमर होते हैं या रिवीजन सर्जरीज होती हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें जो फ़िलहाल जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं ये सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा यंग होते हैं तो कई बार हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट भी यूज़ करते हैं ताकि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। सो दीज ऑल ऑप्शंस आर विद अस। यानी कि पेशेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पेशेंट को कुछ भी डिमांड है बॉडी की, उसकी क्या सिचुएशन है, हम उसको टैकल कर सकते हैं। ये है शोल्डर के लिए, ये शोल्डर के लिए। अगर ह्यूमरस एब्सेंट है आपकी, ये बोन एब्सेंट है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह जब एल्बो रिप्लेस करते हैं उसमें भी कोई बोन लॉस है, मान लो टोटल ह्यूमरस रिप्लेस करना है तो उसमें हम एल्बो रिप्लेस करेंगे, ह्यूमरस को रिप्लेस करेंगे और शोल्डर को भी रिप्लेस करेंगे। यानी कि कहीं भी मेजर जॉइंट के आसपास अगर बोन लॉस है तो हम जॉइंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, बोन को भी रिप्लेस कर सकते हैं और नेक्स्ट जॉइंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस। तो पेशेंट को किसी भी तरह का बोन लॉस हो, वी कैन टैकल इट। सो उसके लिए ये सारी तरह के वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स हमारे पास होने चाहिए। एंड थैंक्स टू द टीम, ये जो लोग हमारे पास इम्प्लांट्स लेके आते हैं, वेरी थैंकफुल कि हमें नई नई चीज़ें भी दिखाते रहते हैं जो डेवलपमेंट होती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। बिकॉज हम लोग तो बिजी रहते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ, अब लेटेस्ट क्या आ रहा है, साइंस क्या डेवलप कर रही है, तो ये लोग हमें दिखाते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड माई पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।